हेलो दोस्तों, यदि आप भी 18 फरवरी को मैथ यानी गणित का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में 18 फरवरी परीक्षा के लिए मैथ के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके 18 फरवरी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग 18 फरवरी परीक्षा के लिए मैथ के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है। मैथ का विषय कोड यही रहेगा 110 प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में 210 रहेगा। एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पूछा जाएगा तो याद रखिएगा सभी संख्या रूट में लगा है, जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वही परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर देखिए पाई कौन सी संख्या है, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है और क्वेश्चन में परिमेय संख्या पूछा गया है। रूट 7 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। और रूट 32 भी एक अपरिमेय संख्या है। रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा। इसलिए 4/5 कौन सी संख्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, यहाँ पर बहुपद दिया गया है 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। यहाँ पर शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a होता है। -b के जगह पर यहाँ पर -14 है और फार्मूला में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का 14 हो जाएगा। और a के जगह पर x के गुणांक या y के गुणांक होता है, तो y के गुणांक यहाँ पर 5 है, तो 5 हो जाएगा। तो 14/5 इसका राइट आंसर आएगा प्लस का। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि y अक्ष का समीकरण है। तो y अक्ष का समीकरण x = 0 होता है और यहाँ पर x अक्ष का समीकरण जो होता है y = 0 होता है। दोनों आपको याद रखना है। तो y अक्ष का समीकरण पूछा गया है तो x = 0, राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि 2 cos 37 डिग्री और बटा में sin 53 डिग्री। इसका वैल्यू आप लोग जानते होंगे कि 1 होता है, तो 2 गुना 1 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ये बटा में दिया गया है तो इसका आंसर 1 होता है और ये माइनस में होता है तो इसका आंसर 0 होता है। यहाँ पर cos 37 डिग्री को चेंज करेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला से, तो sin थीटा दोनों हो जाएगा, sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा और 2 में जब 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन sin 60 डिग्री के बराबर है। बताना है कि कौन sin 60 डिग्री के बराबर है। तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। tan 30 डिग्री का मान tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन देखिए, यहाँ पर tan 30 डिग्री है 1/2 होता है, यह भी गलत है। और cosec 30 डिग्री का मान 2 होता है, यह भी गलत है, क्योंकि sin 60 डिग्री के बराबर पूछा गया है तो यही हो जाएगा, sin 60 डिग्री का मान ही √3/2 होता है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो इनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। परिधि का अनुपात पूछा गया है, तो जब भी परिधि का अनुपात पूछा जाएगा तो अनुपात में रूट लगा देंगे। तो 9 यहाँ पर 4 है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 3:2 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान क्या होगा। 1/α + 1/β का वैल्यू पूछा गया है, तो इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि 1/α + 1/β का फार्मूला -b/c होता है। -b के जगह पर यहाँ पर +1 है,
तो प्लस माइनस माइनस का 1, और सी के जगह पर यहाँ पर -2 है तो -2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, यानी 1/2 प्लस का होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूला ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि बिंदु 8, -8 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, प्रथम में प्लस, प्लस होता है, द्वितीय में क्या होता है तो माइनस, प्लस होता है, तृतीय में क्या होता है माइनस, माइनस होता है, चतुर्थ में प्लस, माइनस होता है। तो हमें संख्या से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ माइनस प्लस देखना है। तो देखिए, पहला में प्लस है, दूसरा में माइनस है, तो प्लस को माइनस चतुर्थ में होता है, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। यह बिंदु चतुर्थांश या चतुर्थ पाद में स्थित है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिंदु दिया गया है 3,2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो फार्मूला होता है मूल बिंदु का x² प्लस y²। x के जगह पर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 4 √13 हो जाएगा, और √13 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan π/3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर tan पाई का मान रेडियंस में 180 डिग्री होता है, तो 180 बटा में यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर लिखेंगे tan, और यहाँ पर कट के कितना आएगा 3 छक 18, यानी 60 डिग्री आएगा, और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका आंसर हमेशा एक आता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला से चेंज करके इसका आंसर एक ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 5 cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा। तो cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर यहाँ पर 3 बट्टा में 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 गुना में है तो बाटा में आएगा। cos थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है, b बटा h होता है, और यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ पर p बटा में b होता है। तो देखिए, p हम निकालेंगे, लंब निकालेंगे, तो लंब का फार्मूला होता है कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 है, तो 3 गुना यहाँ पर p के जगह पर कितना है, तो p के जगह पर अभी 4 आया है, और यहाँ पर b के जगह पर 3 है, तो 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 4 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा थीटा। तो देखिए, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री और बराबर होता है कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। तो यहाँ पर कितने पर बराबर होगा, तो 45 डिग्री पर बराबर होगा, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और यहाँ पर कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा कितने डिग्री पर, तो 45 डिग्री पर बराबर होगा, तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि एपी यानी समानांतर श्रेणी दिया गया है, इसका 10वां पद क्या होगा। 10वां पद ज्ञात करना है, तो फार्मूला लिखेंगे a प्लस में यहाँ पर 9d, यहाँ पर एक घटा कर लिखते हैं। a के जगह पर 54 है, प्लस में 9 गुना d के जगह पर 51 में से 54 घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो 54, और यहाँ पर ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 तिरका 27 हो जाएगा। बताइए, 54 में से अगर हम 27 घटाएंगे तो कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 54 में से 27 घटाएंगे तो ये हो जाएगा
प्लस का 27 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। फार्मूला ही पूछा गया है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 1 से कटता है और सिर्फ अपने आप से कटता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 13 अभाज्य संख्या है। 13 नहीं, यहाँ पर 11 हो जाएगा। 11 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। 11 सिर्फ 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर अपरिमेय संख्या कौन है। तो 81 ये तो होगा नहीं क्योंकि 9 हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या होगा। 36 49 है और 36 ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। और यहाँ पर 9/√45 का वर्गमूल नहीं लिख लेगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का युग्म होता है। तो ये 360 डिग्री का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। x का वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए माध्य बराबर 10 दिया गया है। माध्य कैसे निकालते हैं, तो सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस में x प्लस में यहाँ पर 13 संख्या कितना है। तो 1 2 3 4 5 5 संख्या है, तो बट्टा में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10/1 लिख सकते हैं और बराबर इसे जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 1 17 और 3 20 30 अच्छा 36 हो जाएगा। 36 प्लस में x बट्टा में 5। अब गुना कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस में x हो जाएगा और बराबर 10 5 50 हो जाएगा। तो x बराबर 50 माइनस का यहाँ पर 36 हो जाएगा और x बराबर 50 में से 36 घटाएंगे तो 14 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी त्रिघातु बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस समीकरण युग्म के लेखा चित्र एक दूसरे के संपाती हो तो उसे कहते हैं। तो जब संपाती होगा तो ये आश्रित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में b² - 4ac क्या कहलाता है। तो इसे विवेचक कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विवेचक या विविधकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3/2 किसका मान है। तो √3/2 37 डिग्री का मान 1/2 होता है। 67 डिग्री का मान ही √3/2 होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो यहाँ पर एक पासों को फेंका जाएगा तो 1 से लेकर 6 तक संख्या आएगा, तो बट्टा में 6 हो जाएगा और यहाँ पर 5 आने की प्रायिकता तो 5/6 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई एक संख्या है तो पाई अपरिमेय संख्या है। राइट आंसर बी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि निम्न में कौन वृत्त की परिधि का सूत्र है। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है यहाँ पर यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो थीटा के जगह पर 90 डिग्री रखेंगे तो साइन थीटा के जगह पर 90 डिग्री और माइनस कॉस 90 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। 1 में से 0 घटाएंगे 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर
30 पूछा गया है, बिंदु दिया गया है 5, -4 का भुज का मान क्या होगा। तो पहला ही भुज होता है और दूसरा कोटि होता है। भुज का मान 5 है तो राइट आंसर ए हो जाएगा। पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिंदु दिया गया है 6, -5 x का नियामक। तो x का नियामक पूछा गया है तो y का मान होता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका परिसर क्या होगा। परिसर पूछा गया है, तो जब भी परिसर पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या इनमें कौन है, तो 30 है, और माइनस सबसे छोटी संख्या 9 है। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, पाई एक संख्या है तो यह एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पूछा गया है, तो देखिए कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पर 49/64, 49 का वर्गमूल 7, 64 का वर्गमूल 8, 28, 64, 8 हो जाएगा। यही एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 5/13 तो tan थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, यानी P/H। P के जगह पर 5, H के जगह पर 13 है, और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो आधार हम निकालेंगे। B बराबर फार्मूला होता है कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर ये 25 हो जाएगा। घटाएंगे तो 144 हो जाएगा, और 144 का वर्गमूल जो होता है वह 5 होता है, यानी B बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। P के जगह पर कितना है, तो 5 है, तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर 12 हो जाएगा, बी के जगह पर 12, क्योंकि 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो पी के जगह पर 5 और बी के जगह पर यहाँ पर अभी यहाँ पर 12 आया है, तो 12 हो जाएगा। तो 5/12 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका बहुलक क्या होगा। बहुलक पूछा गया है, तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही इसका बहुलक होगा। तो इनमें सबसे ज्यादा बार कौन सा संख्या रिपीट हुआ है, तो 3 रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण के एक अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होने का मतलब है कि जब A1/A2 और बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तब अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल मतलब एक हल होता है। तो इसी फार्मूला से इसका आंसर निकालेंगे। A1 के जगह पर k है, A2 के जगह पर 6 है, B1 के जगह पर -1, B2 के जगह पर -2। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये बराबर नहीं होगा, यानी गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो ये 2k हो जाएगा, और बराबर नहीं होगा, 6 एकम 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 दूना 6, यानी k बराबर नहीं होगा 3k। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात इतना है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करेंगे, और त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगाएंगे। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है तो स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 9:16। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि रूट अंडर 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। ये फार्मूला ही पूछा गया है, तो √1 + tan स्क्वायर ए बराबर sec a होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु दिया गया है, इसका बीच का दूरी क्या होगा। तो बीच का दूरी का फार्मूला होता है दूरी सूत्र x2 - x1 का स्क्वायर, यानी 15 - 9 का स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 - y1 के स्क्वायर, y2 के जगह पर 11 - y1 के जगह पर 3 का स्क्वायर करेंगे। 15 में से 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, √100 हो जाएगा। और 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 1.1 है, यानी 1 से ज्यादा है, इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी HCF हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण दिया गया है, कितने हल हैं? तो इसके लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 के फार्मूला से निकालेंगे। a1 के जगह पर 5 है, a2 के जगह पर यहाँ पर 3 है, उसके बाद b1 के जगह पर 1, b2 के जगह पर -4, यहीं पर बराबर नहीं है, तो इसका एक हल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 और 19 के बीच समानांतर माध्य क्या होगा? तो समानांतर माध्य निकालने के लिए दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पर 32 बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा। कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 16 दूना 32, 16। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता यानी जो घटना घटने वाला नहीं है उसकी प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है cos 48 डिग्री माइनस के साइन 42 डिग्री बराबर क्या होगा? तो cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर 0 होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैखिक समीकरण में चर घात की संख्या 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है π/3 कौन सी संख्या है? तो यह एक अपरिमेय संख्या है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा बराबर बी बटा ए, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कौन बटा लम होता है, एच बटा में पी होता है। तो यहाँ पर ऊपर में बी है, पी के जगह पर यहाँ पर ए है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है, तो कोण बटा में आधार हो जाएगा यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर बी निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार का फार्मूला होता है यहाँ पर बी बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर कोण स्क्वायर और माइनस का लम स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर। अब यही हो जाएगा। एच के जगह पर यहाँ पर ऊपर में क्या है? बी है, और नीचे में बी के जगह पर कितना है? तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। बी बट्टा में रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर ये नहीं होगा, बी बट्टा में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बी बट्टा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि बी नीचे है, बी ऊपर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, पूछा गया है कि निश्चित घटना की प्रायिकता। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे।